क्योंकि इनको डायलॉग रटा रटा है। अगर अगले साल भी पूछोगे या दीपावली पे जाके पूछोगे तो यही डायलॉग आएगा। इनको डायलॉग रटा दिया गया है। जैसे ही कमिश्नर पद पे बैठते हैं तो इनके सामने एक डायलॉग आता है कि जब भी कोई कैमरा सामने आए या पत्रकार पूछे तो ये डायलॉग बोल देना है। कुल मिलाकर डायलॉग के सहारे ही ये अपना पूरा विभाग चला रहे हैं और हकीकत ये भी जानते हैं। अश्विनी, बात यह है कि ये ऐसी सीट है, हॉट सीट है जी। हॉट सीट इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़े तलवारबाजी कर रहे हैं या युद्ध करने हैं। ये हॉट सीट ऐसी है कि ये भारी भरकम रकम वाली सीट है और इस भारी भरकम रकम वाली सीट पर कोई भी आदमी फील्ड से ज़्यादा वो बयानों में ज़्यादा वीर दिखाई देता है। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि इतने बड़े हमले के बाद, इतने कठोर कानून के बाद भी आदमी महफूज नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां नजर आती है। अमृता भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी अमृता, आपसे जैसा कि जानना चाह रहे थे, ब्रिज भूमि है, दुग्ध उत्पादों के लिए जानी जाती है। क्या इस बार ब्रिज भूमि के दुग्ध उत्पाद शुद्ध मिलेंगे राखी पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि प्रशासन की ओर देखा जाए तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं आई है। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सैंपल जरूर लिए गए हैं, लेकिन उन सैंपलों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मिलावट का जो बाजार है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है भरतपुर में। वहीं यदि लोगों की माने तो उनका कहना है कि बाजार की चीजों पर यदि विश्वास ना ही किया जाए तो ही बेटर होगा। वो घर में उत्पाद बनाने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अमृता, जिस तरह से गांधी जयंती के दिन शराब पर प्रतिबंध लगा दिया या बैन किया जाता है, क्या त्योहारों के दिन मिठाई पर बैन लगा देना चाहिए? क्योंकि इस तरह के यदि हालात हैं तो। जी देखिए, बिल्कुल यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उपभोक्ता के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सकता है। अगर यदि क्योंकि यदि यहाँ के जनता की माने तो उनका कहना यही है कि बाजार में जिस तरह से मिलावट देखी जा रही है, यदि वो खाद्य पदार्थ हो या फिर मावा हो या फिर घी और शक्कर क्यों ना हो, इनमें भी मिलावट भारी तौर पर देखी जा रही है। तो ऐसे में यदि इन पर रोक, तो कुल मिलाकर अमृता, लगता है कि भरतपुर की जनता, क्योंकि सरकार तो बैन लगाएगी नहीं, भरतपुर की जनता को मिठाइयों पर कल के लिए यानी कि राखी के दिन बैन लगा देना चाहिए, लगता है। जी बहुत शुक्रिया अमृता इस चर्चा के लिए। लगातार हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन। अजमेर के हालात जानने के लिए संवाददाता मनवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनवीर, जिस तरह से अजमेर अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक मिठाइयों के लिए पहचान रखता है, इस बार उन पारंपरिक मिठाइयों में किस तरह की मिलावट हो रही है? हाँ अश्विनी, जाहिर तौर पर जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है तो ये मिलावट का मुद्दा है वो उभर कर सामने आता है। और अजमेर क्योंकि कई शहरों को जोड़ने वाला एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पर हर बार ये देखा गया है कि जब भी त्योहारों का सीजन आता है बड़ी मात्रा के अंदर मिलावटी मावा बरामद किया जाता है। कई बेनामी जो व्यापारी हैं वो इस मावे को भिजवाते हैं। प्रशासन जो है हर बार बड़ी मात्रा में मावा जब्त करता है, लेकिन इस बार ये शायद अजमेर का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कोई कार्रवाई रसद विभाग के द्वारा नहीं की गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिल्कुल त्योहारों के सीजन के अंदर एक तो यहाँ के जो जिला रसद अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण हुआ। आज ही नए जिला रसद अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण किया है और उनसे भी जब हमारी बात हुई तो सीधे तौर पर उनकी भी प्राथमिकताओं में ये नहीं था कि त्योहार के इस मौसम के अंदर मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों के ऊपर उनका किसी तरह का कोई मनवीर, तुम्हारा ये कहना है कि इस बार अजमेर के लोग और खतरनाक स्थिति में हैं, यानी कि वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब वहां जो मिठाइयां हैं और ज्यादा प्रदूषित हो सकती हैं? जी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये बात है, क्योंकि जो इस तरह के व्यापारी हैं वो हर बार इस तरह के काम करते हैं मिलावट के और पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना असर अब जरूर आने लगा है कि धीरे धीरे जो शहर की जनता है वो इस तरह की जो मिठाइयां जहां उनको लगता है कि ये संदिग्ध है उससे दूर होने लगी है। अच्छा मनवीर, तुमने मावे की बात कही, लेकिन अजमेर के तो मक्खन बड़े जो किशनगढ़ के वो बड़े फेमस है। क्या मक्खन बड़े खा सकते हैं क्या अजमेर के लोग? जी स्वाभाविक रूप से मक्खन बड़ों में मावों का उपयोग नहीं होता है। और जो जिस दुकान की अगर आप बात कर रहे हैं किशनगढ़ के अंदर, तो वहां पर एक प्रतिष्ठित दुकान है, तो माना जाता है स्वाभाविक रूप से कि वहां पर मिलावट नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर होती है तो प्रशासन उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भूमिका अदा करने में फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है।
मनवीर शुक्रिया मनवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर मिलावट हावी हो चुकी है, मिलावट हर तरफ हो रही है। त्योहार पर आप सावधान रहिए, चर्चा को जारी रखेंगे। हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।